तो हेलो एवरीबॉडी, जब भी हम वर्ड लाइक लोकल बनिए सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? हमारे लोकल किराना स्टोर्स, जहां से हम अपने मंथली या फिर डेली एसेंशियल की चीजें खरीदते हैं। लेकिन इंडिया में भी एक ऐसा स्टार्टअप था जिसका नाम लोकल बनिया था। तो इस स्टार्टअप की शुरुआत तीन वेरी विजनरी फाउंडर्स अमित नायक, करण मल्होत्रा और राशि चौधरी ने की थी, जिनका एम था कि मासेस को जो प्रॉब्लम मंथली ग्रोसरीज और डेली एसेंशियल्स को खरीदने में जो हसल होती है उसे कम किया जा सके। तो इस स्टार्टअप की शुरुआत मुंबई में लेट 2011 में हुई थी। आइए अब इसके कुछ अचीवमेंट्स को भी देख लेते हैं। तो ये एक साल के अंदर ही अपने प्लेटफॉर्म पे 10,000 रजिस्टर्ड कस्टमर्स को ला चुकी थी, जिसके कारण ये डेली 100 डिलीवरी कर पा रही थी। अब यह सुन के आपको आश्चर्य लग रहा हो कि इतनी बड़ी स्टार्टअप और केवल 100 डिलीवरी। लेकिन यह बात है 2011 की, जब मासेस के पास इंटरनेट अवेलेबल ही नहीं था। तो यह उस समय के हिसाब से बहुत अच्छी डिलीवरी मानी जाती थी। इस स्टार्टअप को लगभग $5 मिलियन यानी कि करीब 30 से 35 करोड़ की फंडिंग भी मिली थी बाय करमवीर ग्रुप्स, जिसके कारण ये अपने कस्टमर को हेवली डिस्काउंट भी दे पा रहे थे और उससे इनका कस्टमर रिटेंशन भी बढ़ रहा था। थर्ड, इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले इनके तीनों फाउंडर्स ने करीब एक साल तक हेवली रिसर्च किया कि ये इंडस्ट्री आखिर काम कैसे करती है और इसमें जो सक्सेसफुल स्टार्टअप है उन्होंने ऐसी टेक्निक यूज की जिससे कि वो सक्सेसफुल है। लेकिन इन्होंने उस स्टार्टअप को भी देखा जो कि इस इंडस्ट्री में पहले फेल हो चुकी थी, कि आखिर उन्होंने ऐसी क्या गलतियां की जो कि उन्हें फेलियर का रास्ता दिखा दिया। अगला पॉइंट है, इन्होंने अपने टेक्नोलॉजी पे हैवली मनी इन्वेस्ट किया ताकि यूजर एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ और बहुत लाइट हो, जिसके कारण इन्होंने अपने बजट 70 लाख में से मैक्सिमम जो मनी होता है वो अपने टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया। इस स्टार्टअप ने अपने ब्रांच को तभी एक्सपेंड किया जब इनके मुंबई के ऑपरेशन के ब्रेक इवन आ चुकी थी। अब बहुत लोग को ब्रेक इवन समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ब्रेक इवन वो होता है यानी कि जब आपका प्रॉफिट आपके एक्सपेंस के बराबर हो जाता है तो उसे ब्रेक इवन कहते हैं। तो आफ्टर ब्रेक इवन इन्होंने 4 शहरों में एक्सपेंड किया, जो कि है दिल्ली, पुणे, बेंगलोर और हैदराबाद। तो आप सोच रहे होंगे कोई स्टार्टअप जो कि इतना स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ रहा हो तो वो आखिर फेल कैसे हो सकती है। तो इसे समझते हैं हम अगले पॉइंट में, जो कि है रीजन ऑफ फेलियर। तो इनका फेलियर का पहला रीजन है जो कि है पीएमएफ, यानी कि यह अपने प्रोडक्ट का कभी भी सही पीएमएफ बना ही नहीं पाए, मतलब कि प्रोडक्ट मार्केट फिट। अगर आप अपने प्रोडक्ट को मासेस के हिसाब से डिजाइन करते हैं तो उसे कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट को अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं तो उसे कहते हैं रॉन्ग पीएमएफ। अगर आपकी कितनी भी अच्छी स्टार्टअप हो और आप अगर रॉन्ग पीएमएफ को बना लोगे तो वो डेफिनेटली फेल कर जाएगा। तो अगला पॉइंट है, इस स्टार्टअप के फाउंडर्स ने हैवली रिसर्च के बाद ये एनालाइज किया था कि हम अप टू 70% तक कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं बाय डूइंग बोथ मॉडल, इन्वेंट्री एंड नॉन इन्वेंट्री। तो अब इसे समझाते हैं। तो इन तो ये स्टार्टअप यह कर रही थी कि इन्होंने अपने पास थोड़ा स्टॉक रखा और बाकी यह वेंडर से टाई अप कर लेती थी, जिसके कारण फर्दर और प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई, जैसे कि क्वालिटी इशू। यह अपने प्रोडक्ट की कभी भी क्वालिटी को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। और उसके बाद होता है क्वांटिटी इशू। इन्होंने अपने वेबसाइट पे लगभग 8,000 प्रोडक्ट को लिस्ट किया था और यह एट अ टाइम उसे प्रोवाइड ही नहीं करा पा रहे थे। तो इससे कस्टमर्स की हसल और बढ़ती और वो इनसे अनसेटिस्फाई हो जाते हैं और इन्हें बहुत सारे रिव्यू भी नेगेटिव मिलता है। तो रिटेलिंग फूड और ग्रोसरी की बिजनेस, जिसमें कि कांस्टेंट फंड्स की जरूरत होती है और क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत कम होती है और ये फर्दर फंड ही नहीं जुटा पाए,
सो इसलिए इनको शट डाउन करना पड़ा। तो अगला पॉइंट है नो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये भी वही काम कर रहे थे जो अदर बिग प्लेयर्स लाइक ग्रोफर्स, बिग बास्केट कर रही थी, और उनके पास हैविली फंड पड़े थे, तो वो उसके द्वारा हैवी डिस्काउंट देकर कस्टमर को रिटेन कर पा रहे थे और यह अपने फंड खर्च कर चुके थे, इसीलिए यह अपने कस्टमर को डिस्काउंट नहीं दे पा रहे थे और इनका कस्टमर रिटेंशन भी जा रहा था। तो यही थी स्टार्टअप लोकल बनिया के राइज एंड फेलियर की स्टोरी। तो अगर आपको इससे कुछ भी सीख मिली हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर सब्सक्राइब।